इंटर का सभी विद्यार्थियों का आपका एग्जाम था भौतिक शास्त्र का यानी फिजिक्स का। जो भी बच्चे एग्जाम देकर आए वो सभी विद्यार्थी मिला लीजिए कितना ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपका सही होता है और कितना आपका गलत होता है। तो ए से जे तक आपको सेट पूछा गया था जिसमें 10 सेट प्रश्न में आया था और प्रश्नों सभी का सेम था, सभी स्टूडेंट का, सभी सेट में सभी का प्रश्न सेम था, सिर्फ आपका सीरियल नंबर आगे पीछे था। तो आपका जो भी सेट है घबराना आप लोग को नहीं है। यहाँ पर मैं 70 क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया उसका 70 में 70 सही आंसर शीट आपको दूंगा ताकि जो भी प्रश्न आप लोग बनाकर आए हैं उसका सही सही आंसर आप लोग मिलान कर सके। तो 35 प्रश्नों का ही सही सही उत्तर देना था। तो जो भी आप लोग प्रश्न बनाए घबराना नहीं, आप लोग को मिलाते चलिए और जी कितना ऑब्जेक्टिव प्रश्न सही होता है कितना गलत होता है वो भी आप लोगों को सही तरीका से मिलान कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन में यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं बताया गया था एक ही तत्व के समस्थानिकों के बीच का मुख्य अंतर क्या होता है। मुख्य अंतर क्या है जो पूछा गया था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। सही आंसर आप लोग को हो जाएगा यहाँ पर आपका न्यूट्रॉनों की संख्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन में। सेकंड नंबर क्वेश्चन में बोला गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा रेडियो थर्मी क्षय का प्रकार नहीं है, क्षय का प्रकार नहीं है जो पूछा गया था। तो सही आंसर आपका इसका हो जाएगा आप लोग को म्यूऑन क्षय। तो यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन में बोला गया था कि देख सकते हैं 500 नैनोमीटर तरंग वाले एक फोटोन की ऊर्जा क्या होगा। एक फोटोन की ऊर्जा क्या होगा जो पूछा गया था आप लोग को 500 नैनोमीटर वाली तरंग का। तो बहुत ही आप लोग को ये आसान क्वेश्चन था। जो भी बच्चे यहाँ पर आप लोग को ऑप्शन बी टिक करके आए हैं 2.5 गुने 10 के पावर -19 कूलाम के बराबर, तो उनका सही आंसर होगा। अब चलते हैं आप लोग को 4 नंबर क्वेश्चन में बोला गया था कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की किस दृश्य में भाग पर पड़ती है जो पूछा गया था। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कौन सी श्रेणी में दृश्य भाग पड़ती है जो पूछा गया था आप लोग को 4 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर इसका हो जाएगा बाबर श्रेणी में आता है। अगर आप लोग पढ़े होंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग आसानी से टिक किए होंगे। 5 नंबर क्वेश्चन में बोला गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा आवेशित रहित क्षण है। आवेशित रहित कण है जो पूछा गया था आप लोग को, अल्फा कण या बीटा कण या प्रोटॉन या फोटॉन। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था आप सभी के लिए। इसका सही आंसर आपको क्या हो जाएगा यहाँ पर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा और लास्ट में मैं बताऊंगा। एक्स किरण है, एक्स किरण कैसा किरण है जो पूछा गया था आप लोग को 6 नंबर क्वेश्चन में। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ये जो है गतिमान और ऋणात्मक आयन का किरण है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर होगा आपका। तो चलते हैं आप लोग को 7 नंबर क्वेश्चन में बोला गया था कि एक म्यू का तुल ऊर्जा है। एक म्यू का तुल ऊर्जा कितना होता है जो पूछा गया था आप लोग को। इसका सही आंसर आप लोग को हो जाएगा 931 म्यू वोल्ट बराबर। तो ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन में बोला गया था कि समान आयाम एवं समान तरंगदैर्घ्य की प्रकाश की समान आयाम एवं समान तरंगदैर्घ्य की दो प्रकाश तरंग आप लोग को अध्यारोपित की जाती है तो परिमाणित तरंग का आयाम का महत्व है। तो इसके बीच में कला अंतर कितना होगा जो पूछा गया था आप लोग को 8 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर इसका हो जाएगा 0 होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 9 नंबर क्वेश्चन में। 9 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि ध्रुवित प्रकाश कंपन एवं आप लोग को ध्रुवन तल के बीच का कोण का मान कितना होता है जो पूछा गया था। तो ये होता है आप लोग को 0, कोण का मान आप लोग को 0 यहाँ पर आप लोग को एंगल होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन में बोला निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है जो पूछा गया था 10 नंबर क्वेश्चन। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। अल्फा किरण यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। आप चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन बोला किसी ऋणात्मक के माध्यम में विद्युत चुम्बकीय तल की चाल निर्भर नहीं करती है। विद्युत चुम्बकीय के चाल आप लोग को निर्भर नहीं करती है किस पर जो पूछा गया था। तो ये निर्भर नहीं करता, इसके तरंगदैर्घ्य पर नहीं निर्भर करता। तो ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। आप चलते हैं आप लोग को 12 नंबर क्वेश्चन में बोला गया था कि प्रकाश विद्युत ऊर्जा उत्सर्जन की घटना में आपतित किरण की तीव्रता बढ़ने पर प्रकाश की विद्युत धारा का मान क्या होगा जो पूछा गया था। ये बहुत ही 12 नंबर क्वेश्चन आसान क्वेश्चन था। तो ये होगा आप लोग को बढ़ती है। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। अब चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन में बोला है किसी गतिमान कण संबंध प्रगालित तरंग धैर्य निर्भर नहीं करता है जो पूछा गया था आप लोग को 13 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर इसका आप लोग को क्या हो जाएगा आवेश पर। आवेश पर ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 14 नंबर क्वेश्चन में बोला गया था कि फोटोन की गतिज द्रव्यमान का सूत्र क्या होता है जो पूछा गया था। फोटोन को गतिज द्रव्यमान का सूत्र पूछा गया था आपसे 14 नंबर क्वेश्चन में। तो ये जो सूत्र होता है आप लोग को HC भी होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आप चलते हैं आप लोग को यहाँ पर देख सकते हैं एक न्यूमेरिकल आपसे पूछा गया था कि दो समान धन आवेशित बिंदु को आवेशों को जिनका प्रत्येक पर 1 माइक्रोकूलाम आवेश है तो 1 मीटर दूरी पर वायु में रखा जाता था। इसका विद्युत स्थित ऊर्जा आपसे पूछा गया था। विद्युत स्थित ऊर्जा अगर आप लोग को इस पर फार्मूला पर अगर आप लोग इसका आंसर सोल्व कीजिएगा तो इसका सही आंसर आप लोग को हो जाएगा
गुने आप लोग को 10 के पावर -3 जूल। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 16 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 17 नंबर में किसी संधारिता की धारिता निर्भर नहीं करता है। संधारिता का आप लोग को धारिता निर्भर किस पर नहीं करता, जो पूछा गया था 17 नंबर में। सही आंसर हो जाएगा प्लेटो के आवेश पर। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। आप चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन बोला है किसी आवेशित चालक के बाहरी विद्युत क्षेत्र होता है। किसी आवेशित चालक के बाहरी सतह पर विद्युत क्षेत्र होता है कैसा, जो पूछा गया था आप लोग को 18 नंबर में। सही आंसर इसका आप लोग हो जाएगा सतह के लंबवत। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन में बोला गया था कि यदि किसी चालक के बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो चालक के अंदर क्षेत्र क्या होगा। चालक के अंदर का क्षेत्र क्या होगा, जो पूछा गया था 19 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर इसका आप लोग हो जाए चालक के क्षेत्र का अंदर का जो होगा उस पर आवेश आपका शून्य होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। 20 नंबर क्वेश्चन में बोला गया था कि विपरीत चिन्ह में दो बिंदुओं का आवेश के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। विपरीत बिंदुओं का आवेश के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, जो पूछा गया था आपसे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्थिति ऊर्जा ऋणात्मक होती है। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। 21 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 21 नंबर में बोला गया था कि गॉस का नियम कहता है कि बंद सतह पर गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स क्या होता है, जो पूछा गया था आप लोगों को 21 नंबर में। गॉस का नियम आप लोग पढ़े होंगे, तो ये होता है संलग्न आवेश के समानुपाती होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ 22 नंबर क्वेश्चन में। तो 22 नंबर में क्वेश्चन में बोला गया था कि जब सिलिकॉन बोर के अशुद्धियों के रूप में मिलाया जाता है तो परिणाम पदार्थ होता है। परिणामी पदार्थ यानी कौन सा पदार्थ का बनावटी होता है जब आप लोग को सिलिकॉन और बोरॉन को मिलाया जाता है उस स्थिति में। तो उस स्थिति में आप लोग को हो जाता है पी प्रकार का अर्धचालक का निर्माण होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन में बोला गया था कि एन प्रकार के अर्धचालक की अल्पसंख्या आवेश का वाहक होता है। आवेश का वाहक क्या होता है, जो पूछा गया था। तो आवेश का वाहक आप लोग को होल होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन में बोला गया था कि कौन सा लॉजिक गेट तब ही सही आप लोग को निर्गम देता है जब आप लोग को निवेश भिन्न होता है। तो ये कौन सा गेट का आप लोग को उदाहरण है, जो पूछा गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा और गेट का। और गेट जो भी बच्चे टिक करके आए होंगे उनका बिल्कुल सही आंसर होगा। यहाँ पर आप चलते हैं आप लोग को 25 नंबर क्वेश्चन में बोला गया था कि आप लोग को फर्स्ट अभियंत डायनोड होता है। फर्स्ट अभियंत डायनोड कैसा होता है, तो होता है आप सभी के लिए जेनर डायनोड और फोटो डायनोड होता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप सभी के लिए 26 नंबर क्वेश्चन में बोला गया था कि नैन गेट का बुलियन सूत्र क्या होता है। बुलियन का सूत्र आपसे पूछा गया था। तो नैन गेट का बहुत ही आसान था आप लोग को। ऑप्शन ए जो विद्यार्थी बनाकर आए हैं उनका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं फाइबर प्लास्टिक संचार में किस प्रकार के तरंग दैर्ध्य का उपयोग किया जाता है। फाइबर प्लास्टिक में किस तरह के तरंग दैर्ध्य का उपयोग किया जाता है, जो पूछा गया है आप सभी से। तो 27 नंबर क्वेश्चन का आपका बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू, विद्युत। तो आप लोग को चुंबकीय तरंग होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन में बोला गया टीवी प्रसारण के लिए निम्नलिखित में कौन सा आवृत्ति प्रास का उपयोग किया जाता है, जो पूछा गया था आपसे 28 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर आपसे क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 30 से लेकर 300 हर्ट्ज तक होता है। अब चलते हैं आप लोग को 29 नंबर क्वेश्चन में बोला गया था कि यदि किसी प्रत्यावर्ती धारा के शिखर का मान आप लोग को 10 एम्पियर है तो इसका मध्य आप लोग वर्ग का मध्य मूल का मान क्या होगा, जो पूछा गया था 5 एम्पियर हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन में बोला गया था कि शुद्ध विद्युत प्रेरकीय परिपात का शक्ति गुणांक का मान क्या होता है, जो पूछा गया था 30 नंबर क्वेश्चन में। तो इसका सही आंसर आपसे क्या हो जाएगा बाबू यहाँ पर, बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। अब चलते हैं आप सभी के लिए 31 नंबर क्वेश्चन में। 31 नंबर क्वेश्चन में बोला गया था कि केवल धारिता युक्त प्रतिवर्ती धारा परिपथ में धारा में वोल्ट के बीच के कालांतर होता है। वोल्ट के बीच के कालांतर क्या अंतर कितना होता है, जो पूछा गया था 31 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर इसका हो जाएगा 0। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 32 नंबर क्वेश्चन में। 32 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि अनुनाद स्थिति में एलसी के परिपथ की आवृत्ति होती है। ये आपसे फार्मूला पूछ लिया गया था, सिंपल सा ये बात था आप लोगों को। तो जो बच्चे फार्मूला अगर याद करके गए होंगे तो वो मारे होंगे। ऑप्शन ए वाले टिक यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप सभी के लिए 33 नंबर क्वेश्चन की ओर। 33 नंबर क्वेश्चन में बोला गया एक उच्च ट्रांसफर आप लोग को द्वितीय कुंडली धारा का मान प्राथमिक कुंडली की तुलना में होता है। कैसा होता है, जो पूछा गया था। तो ये प्राथमिक कुंडली का मान होता है कम। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं 34 नंबर क्वेश्चन बोला गया कि एक उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव कैसा बनता है। यहाँ बहुत ही आसान क्वेश्चन था। उत्तल दर्पण में हमेशा सदैव प्रतिबिंब आप लोग को कैसा बनता है, तो ये पूछा गया था आप लोग को 34 नंबर क्वेश्चन में। ये वक्ता केंद्र और तथा
के बीच में बनता है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं 35 नंबर क्वेश्चन में। 35 नंबर क्वेश्चन में बोला गया था कि यदि किसी माध्यम से निर्वात के संपूर्ण आंतरिक परिवर्तन की क्रांति कोण आप लोग को 30 डिग्री है तो इसका मध्य का प्रकाश का वेग क्या होगा। मध्य का प्रकाश का वेग आपसे पूछा गया था 35 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर इसका आप लोग को हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो भी बच्चे टिक करके आए उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 36 नंबर के क्वेश्चन में। आप लोग को बोला गया था किलोवाट आप लोग को मात्रक किसका है। बहुत सारा स्टूडेंट जो है इस क्वेश्चन को गलत किए होंगे। सही आंसर हो जाएगा ऊर्जा का। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं यहाँ पर 37 नंबर क्वेश्चन में बोला गया निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, जो पूछा गया था 37 नंबर क्वेश्चन में। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ऊर्जा संरक्षण आप लोग को फ्राइडे विद्युत अपघटन का नियम जो है आप लोग को विद्युत संरचना के सिद्धांत पर आधारित है। अब चलते हैं आप सभी के लिए 38 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि जब किसी एमीटर के शंट किया जाता है तो इसका आप लोग को मापी सीमा क्या होता है। शंट किया जाता है तो इसका मापी सीमा क्या होता है, तो होता है घट जाती है। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 39 नंबर क्वेश्चन में बोला गया था कि चुंबकशीलता के आप लोग को विमीय सूत्र क्या होता है। चुंबकशीलता का विमीय सूत्र आपसे पूछा गया था। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन में बोला गया था कि अंडर रूट म्यू और यहाँ पर लेमडा का मात्रक आपसे पूछा गया था इस क्वेश्चन का, तो मात्रक क्या होगा जो पूछा गया था 40 नंबर में। सही आंसर हो जाएगा इसका ओम। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन बोला गया यदि किसी चालक की कुंडली गए लोनोमीटर की फेरे की संख्या बढ़ा दिया जाए तो इसकी सुराहिता का आप लोगों को क्या सुराहिता संवेदनशीलता है कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा जो पूछा गया था आपसे, तो इसका सुराहिता संवेदनशीलता घट जाएगी। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं उदासीन बिंदु पर। उदासीन बिंदु पर आप लोग को क्या होता है जो पूछा गया था आप लोग को 32 यहाँ पर 42 नंबर क्वेश्चन में, तो सही आंसर इसका आप लोग को हो जाएगा ऑप्शन सी बी बराबर एच होता है। अब चलते हैं आप सभी के लिए 43 नंबर क्वेश्चन में। 43 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि लौ चुंबकीय पदार्थ के लिए अपेक्षित आप चुंबकीयशीलता म्यू आर का मान क्या होगा। म्यू आर का मान आपसे पूछा गया था 43 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर इसका आप लोगों को क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 44 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि R1 R2 R3 प्रतिरोधक को श्रृंखला परिपथ में जोड़ा जाता है तो इसका धारा प्रवाहित होगा। कैसा धारा प्रवाहित होगा जो पूछा गया है आप सभी से 44 नंबर क्वेश्चन में। तो सही आंसर इसका आप लोगों को क्या हो जाएगा 44 नंबर का समान होती है। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। धारा के घनत्व की इकाई क्या होता है जो पूछा गया था आप लोगों को, धारा के घनत्व का इकाई एम्पियर होता है यहाँ पर आप सभी के लिए, तो ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप सभी के लिए 46 नंबर क्वेश्चन में। 46 नंबर यदि किसी चालक की लंबाई दुगनी कर दिया जाता है उसके ऊपर लगाई गई विभवांतर स्थिर रखा जाए तो इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग क्या होगा जो पूछा गया था आप लोग को 46 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर इसका हो जाएगा दोगुने हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन बोला गया कि धारा वहन करने वाली परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। कैसा होता है चुंबकीय क्षेत्र का दिशा आपसे पूछा गया था 47 नंबर में। सही आंसर इसका आप लोग को हो जाएगा, ये होता है वृत्ताकार होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। जो पूछा गया था आप लोग को विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है कौन सा जो पूछा गया है 48 नंबर क्वेश्चन में, ये हो जाएगा आप लोग को एम्पियर। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 49 नंबर क्वेश्चन में। एक परिनालिका में स्वप्रेरक निर्भर करता है, स्वप्रेरक तो किस पर निर्भर करता है जो पूछा गया था 49 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर इसका आप लोग को हो जाएगा यहाँ पर प्रति इकाई लंबाई की लो पर निर्भर करता है। अब चलते हैं 50 नंबर क्वेश्चन में। 50 नंबर क्वेश्चन में बोला गया दो आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दिया जाए तथा आवेश को भी आधा कर दिया जाए तो बीच में लगने वाली बल का अपेक्षा क्या हो जाएगा। यानी आप सभी से दूरी भी आधा किया जा रहा है और आवेश का मान भी कम किया जा रहा है, तो इसके बीच में अपेक्षा बल क्या होगा जो पूछा गया था आप सभी से 50 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर इसका हो जाएगा दुगना हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 51 नंबर क्वेश्चन में बोला गया तो एक इलेक्ट्रॉन विभवांतर भी के अधीन भी आप लोग विराम त्वरित करने की चाल होगी। विराम त्वरित करने की चाल क्या होगी जो पूछा गया था 51 नंबर क्वेश्चन में। यहाँ पर हो जाएगा भी अनुपात समानुपाती हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं यहाँ पर आप लोग को 52 नंबर क्वेश्चन में बोला इलेक्ट्रॉन की विशिष्ट आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन की विशिष्ट आवेश का मान कितना होता है जो पूछा गया था आपसे 52 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर इसका आप लोग को हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। संधारित्र आप लोग को समानांतर संयोजक संधारित्र के एक कौन सी राशि समान रहती है जो पूछा गया था आप सभी से 53 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर इसका आप लोग को विभवांतर समान होती है। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आप सभी के लिए वायु के दो आवेशों के बीच में परावैद्युत पदार्थ रख देने के इसके बीच में प्रतिकर्षण बल का मान क्या होगा जो पूछा गया था 34 नंबर क्वेश्चन में, 54 नंबर क्वेश्चन में। तो यहाँ पर हो जाएगा घट जाएगा। ऑप्शन भी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 0.2 म्यू कूलम बराबर विपरीत दिशाओं में
आप लोग को दूरी दूरी 3 सेंटीमीटर है तो वैद्युत द्विघूर्ण आघूर्ण होगा। मान इसका कितना होगा जो पूछा गया था आपको 55 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर इसका आप लोग को हो जाएगा 6.10⁻⁸ कूलम के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 56 नंबर क्वेश्चन में। 56 नंबर क्वेश्चन में बोला गया था कि एक बंद पृष्ठ के भीतर एन पे आप लोग को विद्युत स्थित है तो बंद पृष्ठ के निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा जो पूछा गया था आप सभी से 56 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर इसका आप लोग हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन बोला गया यदि समान फोकस एफ हो तो अभिसारी लेंस दूसरे के संपर्क में रखा जाए तो संवेग की फोकस होगा। संवेग की फोकस क्या होगा जो पूछा गया था 57 नंबर क्वेश्चन में। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 58 नंबर क्वेश्चन में बोला है एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। फोकस दूरी से आपसे पूछा गया था एक उत्तल लेंस की 2 डायोप्टर आपसे यहाँ पर आप लोग को पूछा गया लेंस की क्षमता है तो फोकस दूरी आपसे पूछा गया था। बहुत ही आप लोग को आसान क्वेश्चन था ये 58 नंबर क्वेश्चन का। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन में बोला गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा रंगीन आप लोग को विपथ काम करने के लेंसों का उपयोग किया जाता है जो पूछा गया था आप सभी से। तो ये बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन में बोला गया एक उत्तल लेंस की किसी ध्रुव को डुबाया जाए तो उसका अपवर्तनांक लेंस पदार्थ की अपवर्तनांक के बराबर होता है। इसकी फोकस दूरी क्या होगा जो पूछा गया था। ये न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है। अगर थोड़ा सा आप लोग को इस क्वेश्चन को आसानी से किए होंगे तो इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग आसानी से दे पाएंगे। घट जाएगी। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन में बोला गया साबुन के बुलबुले रंगीन दिखाई देती है क्यों। तो यहाँ पर आप लोग को साबुन का आप लोग को बुलबुले रंगीन दिखाई देती है आंतरिक परावर्तन के कारण। तो यहाँ पर आप सभी को क्या हो जाएगा बाबू डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 61 नंबर का। अब चलते हैं 62 नंबर क्वेश्चन में। 62 नंबर क्वेश्चन में बोला गया था सॉरी यहाँ पर 62 नंबर क्वेश्चन में बोला गया निम्नलिखित में कौन सा ध्रुवीकृत नहीं किया जाता है। ध्रुवीकृत नहीं किया जाता है कौन सा एनिमल को या कौन सा जानवर को जो पूछा गया था आप लोग को 62 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर इसका हो जाएगा ध्वनि तरंग को। आप चलते हैं 63 नंबर क्वेश्चन की ओर। 63 नंबर क्वेश्चन में बोला गया यदि किसी व्यक्ति के 2 डायोप्टर आप लोग को क्षमता का चश्मा लेंस का प्रयोग करता है उसकी दृष्टि है तो जरा दृष्टि दोष। अब चलते हैं आप लोग को 64 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है 100 माइक्रोफराड वाले संधारिता में 100 वोल्ट की आवेशित करने पर संचित ऊर्जा का मान क्या होगा। संचित ऊर्जा का मान क्या होगा 64 नंबर क्वेश्चन में। बहुत ही आसान क्वेश्चन आप लोग को है। 64 नंबर का बिल्कुल यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आप लोग को बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप सभी के लिए 56 नंबर क्वेश्चन में। 56 नंबर क्वेश्चन में बोला गया निम्नलिखित में से किसका मात्रक वोल्ट मीटर यहाँ पर होता है जो पूछा गया था आप लोग को वोल्ट मीटर किसका होता है यहाँ पर आप लोग को मात्रक जो पूछा गया था 65 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर इसका हो जाएगा विद्युत क्षेत्र का। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन में बोला गया था कि विद्युत चालक का मुक्त इलेक्ट्रॉन अपवाह वेग भी चालक के सिरों के बीच में विभवांतर भी के बीच में आप लोग को संबंध पूछा गया है। यानी चालक के इलेक्ट्रॉन और प्रवाहित विद्युत धारा के बीच में संबंध क्या है जो पूछा गया था आप सभी से क्वेश्चन से। तो यहाँ पर इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा भी के समानुपाती होता है। अब चलते हैं आप सभी के लिए 67 नंबर क्वेश्चन में बोला गया था कि एक किसी चालक के वोल्टेज भी है तथा धारा आई है। इसके बीच में ग्राफ की रेखा खींच जो बाई अक्ष को आई पर प्रदर्शित करता एन अक्ष को कोण बनाती है तो यह चालक प्रतिरोध कोण होगा जो पूछा गया था आपसे। 68 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हुआ। विद्युत धारा की शक्ति होती है विद्युत धारा की शक्ति कितना बराबर होता है जो पूछा गया था 68 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर इसका हो जाएगा V² R। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 59 नंबर क्वेश्चन बोला ताप बढ़ने पर अर्धचालिका का प्रतिरोध क्या होता है बढ़ जाता है या घट जाता है। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर आप लोग को 69 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 70 नंबर सबसे अंतिम क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरोध आर व्यक्त करता है
कौन सा आप लोगों को सूत्र जो दिया गया, अर्थ को प्रतिरोध करता है, सूचित करता है, जो पूछा गया था 70 नंबर सबसे अंतिम क्वेश्चन में। तो ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 70 क्वेश्चन में मैं 70 क्वेश्चन को प्रोवाइड करा दिया हूँ। अगर आपको लग रहा है कि किसी प्रश्न का आंसर गलती है तो कमेंट करके बताइएगा, उसका सुधार करेंगे। और साथ ही साथ आप लोग को 100% सटीक क्वेश्चन आंसर शीट आप लोग को प्रोवाइड कराया हूँ। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का हर छोटी बड़ी अपडेट आपको मिलते रहेगा। और साथ ही साथ आप सभी को बच गया है हिंदी, इंग्लिश और आपका केमिस्ट्री, तो उन सभी का भी एग्जाम आपका होगा। तो मैं सबसे पहले आप सभी को अपडेट कराऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।